अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि अखरोट के बाद जो है बादाम आ रहा है, तो कब आ रहा है। तो जी, बादाम आ गया है। आज मैं आपको बताऊंगी बादाम के बारे में कि बादाम बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उसका तेल इस्तेमाल होता है, उसका छिलका इस्तेमाल होता है और उसको बेशुमार तरीक़ों से और बेशुमार चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है। होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ की बात करें, हम अल्लाह ताला की बनाई हुई, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, बाकी ये नुकसान पहुँचाती है। सिर्फ़ उसका यूज़ हमें सही से आना चाहिए कि हम जो भी चीज़ अल्लाह ताला की है उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और किस तरह से करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जनाब, बात हो रही है आज बादाम की, आलमंड्स की, और बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। स्वीट डिशेस के अंदर डल रहा होता है, शीर खुरमे में डल रहा होता है, इसके हलवे बन रहे होते हैं, बहुत इसकी बादाम बर्फ़ी, टॉफ़ियाँ, पता नहीं क्या क्या बन रहा होता है। तो आज हम ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे नहीं, बल्कि आज हम बताएंगे कि हम बादाम से किस किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन से मसले के लिए हम बादाम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज अपने बादाम की डिटेल जानने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। बादाम जो है, आपने सुना होगा कि दो तरह के बादाम आते हैं, एक मीठा बादाम है, कड़वा बादाम है। मीठे बादाम बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। कड़वे बादाम अगर आ जाए मुंह में, अगर कोई कड़वा बादाम आ जाए तो पूरा मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है और बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन कड़वे बादाम की जो अफादियत है वो अपनी जगह, उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं बताऊंगी अगर कभी ऐसा हो, इसलिए कि कड़वा बादाम बहुत सस्ता मिलता है और मीठा बादाम उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कड़वे बादाम के जो फ़ायदे जब आप उसको सुनेंगे, ख़ासकर ब्यूटी के लिए, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है। जहाँ तक खाने की बात है तो हम उसमें मीठा बादाम इस्तेमाल करते हैं। हम शुरू करेंगे आज सर से लेकर पैर तक तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। पहले ये बादाम आप देख रहे हैं, बादाम इसके कलर भी डिफरेंट होते हैं, इसका थोड़ा सा टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। अमेरिकन बादाम होता है, डिफरेंट जगहों के बादाम होते हैं, लेकिन जो बादाम होता है उसके कलर में, उसके टेस्ट में, उसमें फ़र्क होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बालों की। बालों के लिए जो है बादाम का तेल बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप के बाल बहुत रफ़ हैं, इसलिए कि ट्रीटमेंट्स बहुत हो रहे होते हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, कलर्स कर रहे हैं, स्ट्रिकिंग और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसके लिए बादाम का तेल बहुत इफ़ेक्टिव है। जब हम ये तमाम ट्रीटमेंट्स करते हैं तो बाल रफ़ हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, में दो मुँहे बाल बन जाते हैं। उसके लिए बादाम का तेल आप लीजिए, तकरीबन आधा कप बादाम का तेल लीजिए, आधा कप आप जैतून का तेल लीजिए, दोनों को मिला लीजिए और इस तेल को थोड़ा सा आपने नीम गरम करना है, गुनगुना जिसे कहते हैं, करके आपने एंड्स में लगाना है। एंड्स में लगा के खूब मसाज करना है। देन उसको हॉट टॉवल से रैप कर लीजिए या क्लिंग शीट से रैप कर लीजिए तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए। देन उसको वॉश कर दीजिए, माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए। वॉश करने के बाद जो है आपने टॉवल से उसका मसाज करना है, ड्रायर यूज़ नहीं करना है। टॉवल ड्राई होगा, ये हफ्ते में आपने 2 बार करना है। जो आपके स्प्लिट एंड्स हैं वो खुद ही गायब होना शुरू हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। आपके बालों की जो एंड्स फटे हुए हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे और बाल बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे और रफनेस ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात आती है बच्चों के बालों की। जब बच्चे न्यूबॉर्न बच्चा है तो उसमें होता है कि उसके बाल बहुत हल्के हैं। ऐसा क्या किया जाए कि उसके बाल जो हैं वो अच्छे हो जाएं। तो उसके लिए जो नारियल की छाल होती है वो आप जला लीजिए, उसके साथ थोड़े से बादाम जला लीजिए और इन दोनों को जला के इसका कोयला बना के, अच्छा बादाम जो है कड़वे लीजिएगा इसमें, और बादाम जला लीजिए और नारियल के जो ऊपर का जो खोल होता है जिसमें बाल लगे हुए होते हैं वो जला के उसको आप जो है बादाम के तेल में या उसको आप नारियल के तेल में मिक्स करके वो बच्चों के सर पे लगाना शुरू करें, ख़ासकर न्यू बॉर्न के। तो आप जैसे जैसे लगाएंगे, जो शेप बनाएंगे, हेयर लाइन की जो शेप बनाएंगे, बाल वैसे ही निकलेंगे। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है न्यू बॉर्न्स के लिए। तीसरी चीज़ आती है बच्चों की मालिश। जब हम करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे की हड्डियाँ मजबूत हों। न्यू बॉर्न बेबी ये बहुत नाजुक सा होता है, कमज़ोर भी होते हैं बच्चे, तो माएँ चाहती हैं कि बच्चा हेल्दी भी हो, उसकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो। उसके लिए जो है सबसे अच्छा है कि आप जैतून का तेल ले लीजिए या नारियल का तेल ले लीजिए या बादाम का तेल ले लीजिए। उसके अंदर जो है आपने
बादामों को जलाना है। तकरीबन 1 पाव के करीब आप तेल लीजिए, उसमें आप मुट्ठी भर बादाम डालिए, उसको हल्की आंच पे रख दीजिए। बादाम उसके अंदर जल के कोयला हो जाएंगे। उसके बाद आप उन बादामों को उसके अंदर मिक्स करके उसको छान लीजिए कपड़े से, और उस तेल की बच्चे के मालिश कीजिए खूब अच्छी तरह से, खासकर उसके पैरों पे, हाथों पे, जॉइंट्स पे उसका मसाज कीजिए। और आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद बच्चे को मसाज के उसको नहला देना चाहिए, तेल लगा के छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप उसको फिर डेली बेसिस पे उसको शावर दीजिए, तो आप देखेंगे आपके बच्चे की हेल्थ भी अच्छी हो रही है, उसकी स्किन भी अच्छी होगी और उसकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। इसके बाद बात आती है सर के बाद हम आते हैं आँखों के ऊपर। बादाम जो है ब्लड विजन या वीक आईसाइट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जिनका ब्लड विजन हो जाए, धुंधला जिनको नज़र आता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बादाम जो है रात को बादाम 5 से 7 दाने बादाम भिगो दीजिए। सुबह के बाद जब ये इसका छिलका नरम हो जाएगा तो इसकी स्किन को आपने उतारना है। अभी तो खुश्क है, इसकी स्किन उतर जाती है। इसकी स्किन उतार के आपने 7 बादाम जो है अल्लाह का नाम या रहीम पढ़ के जो है उस पर दम करके खा लेना है। ये आप जब करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ब्लड विजन है वो भी सही हो रहा है, और उसके साथ साथ आपके जो है मेमोरी जो है वो भी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। ख़ासकर वो बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर है, उनको इस तरह से आप देना शुरू कीजिए तो बच्चे का जो माइंड है वो शार्प होता है। इस बादाम को इस तरह से आपने खाना है, लेकिन जब भी आप खाएंगे रात के भीगे हुए बादाम हमेशा इसके स्किन उतार के खाएंगे। इसके बाद आँखों के बाद आते हैं डार्क सर्कल्स। जब पूरी रात जागते हैं, नींद पूरी नहीं होती, आईसाइट वीक होती है, तो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए क्या किया जाए? सिंपल, आपने क्या करना है, बादामों को भिगो देना है, उसकी ब्राउन स्किन उतारनी है, उसके बाद उसको पानी से निकाल के उसको ब्लेंड करना है, पीसना है। अगर उसको आप खरल में पीसते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि खरल का जो पिसाई होती है तो वो बहुत बारीक पिसता है। उसको बिल्कुल बारीक आप उसको पीसना शुरू करेंगे और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर दूध मिलाते जाएंगे, दूध मिलाते जाएं, उसको पीसते जाइए। जब अच्छी तरह से वो क्रीमी पेस्ट बन जाएगा, इसको जो है आपने चंद कतरे बादाम का तेल डालना है और इसको बना के आप रख लीजिए। रात को सोने से पहले आपने इसको हल्का सा लगाना है, बहुत ज़रा सा लगाएंगे, लगा के हल्का सा जो है आप रिंग फिंगर से उसका मसाज करेंगे और उसको छोड़ देंगे। बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है, इसलिए कि बहुत डेलिकेट एरिया होता है। इस पर लाइक सिरम बहुत ज़रा सा लगा के एब्जॉर्ब कर देंगे और सो जाएंगे। मॉर्निंग में आपने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है इसके ऊपर आप हाइलोरॉनिक मिस्ट जो है वो फ्यू ड्रॉप्स लगा लेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ ही दिनों में डार्क सर्कल्स जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। स्किन, अंडर आई जो स्किन है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगी और आँखें बड़ी ब्राइट एंड जिसे कहना चाहिए बहुत खिली खिली सी हो जाएंगी, फ्रेश हो जाएंगी, चमकदार रोशन आँखें हो जाएंगी। आँखों के बाद जब हम अपने चेहरे की तरफ देखते हैं तो पिगमेंटेशन आज का बहुत बड़ा मसला है कि किसी भी वजह से चेहरे पे धब्बे आ जाते हैं। पिगमेंटेशन, छाइयाँ जिसे कहते हैं, छाइयाँ हो गई, मिलाज़मा हो गया, आपका बटरफ्लाई पिगमेंटेशन हो गई है, ब्राउन स्पॉट्स हो गए, एज स्पॉट्स हो गए, ब्राउन तिल हो गए। ये तमाम चीज़ें जो है हमारी खूबसूरती को मांद करती हैं। रंग गोरा होता है लेकिन छाइयाँ या आपके मिलाज़मा या जिसे कहते हैं ब्राउन स्पॉट्स, ये बहुत बुरे लग रहे होते हैं। इसके ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे होते हैं। ख़ुद हमारे पास रसासवदा में ट्रीटमेंट मौजूद हैं, हम कर रहे होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं पहुंच सकता या बहुत से लोग चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ हो जो जल्दी से सही हो जाए। तो उसके लिए आपने कड़वे बादाम लेने हैं। कड़वे बादाम का आपने पेस्ट बनाना है। उसमें आपने दही जो है खट्टा, बिल्कुल खट्टा हुआ जो दही होता है वो मिलाना है। तकरीबन 5 अदद बादाम का पेस्ट बनाइए, उसमें 1 टीस्पून बिल्कुल खट्टा दही या छाछ जो है वो आपने मिक्स करना है। उसके अंदर मिक्स करके उसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है। अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है और फार्मूला क्रीम से स्किन डैमेज हुई हुई है, उसमें आपने एलोवेरा जेल लाजमी मिलाना है। ये आपकी एक अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। फेस को वॉश कीजिए, एम्बिट ग्लो के साथ फेस को वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए, इसके ऊपर पूरा ये क्रीम को लगा के हल्के हाथ से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस आधे घंटे में आपने ना धूप में जाना है ना किचन में जाना है, ऐसी ठंडी जगह पे आपने बैठना है। इसको प्रॉपर जब ये आधा घंटा हो जाए, इसको हल्के हाथ से मसाज करके इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो है आप इस पर हाइलोरॉनिक मिस्ट लगाएंगे एमकॉलिक का। देन आप इसके बाद अपने किचन में अगर जा रहे हैं तो सन ब्लॉक लगाएंगे अकॉर्डिंग योर स्किन। आपकी स्किन कैसी है, आपके स्किन की टाइप क्या है, मौसम क्या है, उसके हिसाब से सन ब्लॉक लगाएंगे। देन आप किचन में जाएंगे और सनस्क्रीन के बगैर किचन में या बाहर आपको नहीं निकलना है।
जिनकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है वो पिगमेंट आउट क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। इसके बाद जो है बादाम की एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है जिसका हम ख़वातीन बहुत शिकार होती हैं, वो है मूड स्विंग्स। ख़वातीन, मर्दों में भी होता है बट ख़वातीन का ये बहुत इशू है, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। पल में तोला पल में माशा, कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी उनको खुशी हो रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हो गया, बैठे बैठे एकदम डिप्रेशन का दौरा पड़ गया है। ये मूड स्विंग्स होते हैं मैग्नीशियम की कमी की वजह से, और उसके लिए मैग्नीशियम के जो है साशे भी मिल रहे होते हैं, टैबलेट्स भी मिल रही होती हैं, लेकिन हर कोई इजीली वहाँ नहीं ले सकता है। तो उसके लिए बादाम बेस्ट चीज़ है। रोज़ाना 7 से 10 बादाम चबा के खा लीजिए। अगर वैसे नहीं अच्छे लगे तो उसको पानी में भिगो दीजिए, छिलका उतार के फिर खा लीजिए, लेकिन ये बेस्ट सोर्स है मैग्नीशियम की। अगर आप ये इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मूड स्विंग्स जो है वो आपके होना ख़त्म हो जाते हैं और आप एक अपने बहुत हंसी खुशी रहते हैं, आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा रहता है। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वो तमाम लोग मौसम चेंज होने के साथ जिनको खांसी की शिकायत होती है, वो इसको जो है पेस्ट बना के, तक बादाम का पेस्ट बना लीजिए। बादाम का पेस्ट बना के इसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाइए। जैसे 5 बादाम लिए उसका पाउडर बनाया है, 1 टेबलस्पून उसमें शहद मिलाया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है उसके अंदर आपने काली मिर्च मिलाई है। इसको बना के रख लीजिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको उंगली से चटाना है। 2 साल तक के बच्चों को, 5 साल से ज़्यादा के बच्चों को 1/4 चम्मच देना है सुबह दोपहर शाम, और 12 साल से बड़े जो लोग हैं उनको 1 टीस्पून सुबह और शाम देना। इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। अगर पानी का ज़्यादा आपको मसला हो रहा है, पीना चाह रहे हैं, तो इसके साथ जो है आप थोड़ा सा दूध पी सकते हैं, वो भी गर्म, या आप कहवा या ग्रीन टी पी सकते हैं। बादाम की एक ख़ास बात जो कि बहुत सुनी होगी और उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो आईसाइट के लिए है कि अगर आप इसको 40 डेज़ कर लेते हैं तो आपको अपने आईसाइट में ख़ुद वाज़े डिफरेंस नज़र आएगा। उसके लिए करना क्या है कि उसकी जो एक वक्त की डोज़ होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका तरीका 7 अदद बादाम होते हैं, 5 दखनी मिर्च है, 1 चाय का चमचा सौंफ है और आधा चाय का चमचा मिश्री है। ये 4 चीज़ें हैं। इसको आपने पाउडर नहीं बनाना है। और अगर अच्छा है अगर इसमें आप 5 अदद इलायची का दाना भी ऐड कर लें, लेकिन इनको आपने मोटा मोटा कूटना है, इसको चबाना इसकी शर्त होती है, चबा के खाना इसकी शर्त है। तो आपने इसको मोटा मोटा कूटना है और ये रात को जो है आपने सोने से पहले अच्छी तरह से चबा के खाना है। और इसके खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। बच्चे पानी बहुत मांगते हैं तो उनको आप 1 कप दूध दे दीजिए, लेकिन आधे घंटे से पहले पानी बिल्कुल नहीं देना है। ये लगातार 40 डेज़ कीजिए, आपको खुद नज़र आएगा कि आपका विजन जो है वो ब्राइटर एंड बहुत क्लियर होना शुरू हो जाता है। जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ग्लासेस लगा रहे हैं, वो सब कुछ लगाइए, लेकिन ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है। वो तमाम लोग जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, वो तमाम जो लोग जो बहुत वीकनेस का शिकार रहते हैं, उनको लगता है उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है और किसी भी चीज़ से मट्टी भी उड़ी है तो बीमार हो गए, एलर्जी हो गई, खांसी हो गई, वो बहुत वीक बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो उनको बादाम रोज़ाना खाने चाहिए। 5 से 10 बादाम अगर डेली खाते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। अर्टिकेरिया, एलर्जीज़ हो जाती हैं, अर्टिकेरिया स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, उसके लिए बादाम का पेस्ट भी लगा सकते हैं या बादाम का तेल बेस्ट है। आप उसका जो है रेगुलर मसाज कीजिए रात सोने से पहले। बेली बटन में आपका जो नाफ है उसके अंदर बादाम का तेल डालिए, पैरों के तलवों पे बादाम का तेल लगाइए, कान के पीछे बादाम का तेल लगाइए और नेक के ऊपर जो गर्दन है उसके पीछे बादाम का तेल लाजमी लगाइए। ये बहुत ज़रूरी है, तो आपकी बॉडी जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। और वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, कुछ भी लगा लें उनके ऊपर कोई क्रीम सूट नहीं करती, उनको बहुत ख़ास मेडिकेटेड क्रीम्स हमें बना के देनी पड़ती हैं, उनके लिए कड़वे बादाम का तेल नेमत मुतबरक्का जिसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की एक ऐसी अता है, अगर वो जिनकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है, जिनकी स्किन फार्मूला क्रीम के बाद बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, वो लोग जो है कड़वे बादाम का तेल लगाना शुरू कर दें। और अगर बहुत ज़्यादा जिन्होंने केमिकल्स लगाए या दवाओं के रिएक्शन की वजह से उनकी स्किन ख़राब हो रही है, तो उसमें एलोवेरा जेल मिलाएं, बादाम का तेल लें, कड़वे बादाम का तेल लें और उसका रेगुलर मसाज करना शुरू कर दें। तो कुछ ही दिनों में आपको अंदाज़ा होगा कि वो डैमेज स्किन जो है आपकी हील होना शुरू हो जाती है, क्योर होना शुरू हो जाती है और स्किन नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाती है।
तो ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए कि फार्मूला वाले जो पेशेंट्स हैं, वाइटनिंग क्रीम वाले जो पेशेंट्स हैं, उनकी स्किन बहुत डैमेज होती है, बाकायदा उनकी स्किन फट रही होती है ड्राई होके, तो उनके लिए कड़वे बादाम का तेल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खाली बादाम तो खाते ही हैं, खांसी के लिए भी बादाम बहुत अच्छा है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर उसमें आप गुड़ ऐड कर लेते हैं तो गुड़ की क्या ही बात है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। उसके अलावा खांसी में ये बहुत ज़्यादा इफाका देता है। आप देख रहे होंगे बादाम के साथ मैंने गुड़ रखा हुआ है, वैसे तो खैर मैं आज सिर्फ बादाम का बता रही थी, लेकिन गुड़ का मैं बता दूं, गुड़ खाते हैं, शक्कर बहुत इस्तेमाल होने लग गई है, ख़ासकर डाइट कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो वाकई पुराने ज़माने के लोग हैं जिनको पता है कि गोरे रंग का ज़माना ज़रूर है लेकिन सफ़ेद चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो वो चीनी की जगह जो है शक्कर इस्तेमाल करते हैं। शक्कर जो है गुड़ के जो है उसको उसकी चीनी को कहा जाता है, और गुड़ जो शक्कर है वो गन्ने से जो बना हुआ है वो प्योर वो गुड़ होता है, उसको शक्कर कहा जाता है। उसको प्रोसेस करते हैं तो वो चीनी बनती है। सही मानों में अगर आप प्योर गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो वो एनीमिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पेट के अमराज के लिए बेहतरीन चीज़ है, आपकी खून की कमी दूर करता है, पेट के जितने अमराज हैं उनको सही करता है। शदीद गर्मियों में अगर गुड़ का इस्तेमाल करते हैं सत्तू के साथ या खाली गुड़ का शरबत पीते हैं तो ये गर्मी के असर को ज़ायल करता है, लू के असर को ख़त्म करता है। इसके अलावा गुड़ जो है खांसी के लिए बहुत अच्छा है। इसको आटे का जो हरीरा हम बनाते हैं गुड़ के साथ, आटा है, आटे को भूनिए, उसके अंदर जो है देसी घी डालिए थोड़ा सा, और उसमें गुड़ डाल के उसका हरीरा बनता है। ये खांसी के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है। इसमें अगर थोड़े से 3 से 4 बादाम भी पीस के डाल दें तो ये बलगमी खांसी के लिए, ड्राई कफ के लिए और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए एक्सीलेंट चीज़ है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, गुड़ का एक कहवा बनता है। अगर ख़वातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू है तो उसके लिए गुड़ बहुत इफ़ेक्टिव होता है। वो आपको उस वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल मौजूद होगी, तो उसको आप फॉलो करके लिंक को आप देख सकते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए और फीमेल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए गुड़ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, लेकिन अगर सिर्फ हम बादाम पे अगर बात करेंगे तो शायद 2 दिन भी कम पड़ जाएं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बेशुमार बेतहाशा फ़ायदे रखे हैं। लेकिन जो आपके साथ शेयर किए हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, उससे फ़ायदा उठाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग फ़ायदा उठाएँ। और अब जो आने वाली चीज़ है जो इंशाअल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इंतहाई ज़बरदस्त जन्नत का फल, और वो है इंजीर। तो इंजीर को देखना मत भूलिएगा कि कम चीज़ें होती हैं और कमाल चीज़ें होती हैं उसकी, तो वो ज़रूर आपने उसको चेक करना है। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही इंजीर की वीडियो अपलोड हो और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि 100 बीमारियों की जड़ होती है और उसका इलाज सिर्फ इंजीर में मौजूद है। तो उसके लिए आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।